नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एंटिनो लाइवोसियस। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों रसायन विज्ञान की शाखाएं 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से वो भी जान लेते हैं। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैविक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषक रसायन। तो दोस्तों ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रव अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, द्रव अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 होती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पदार्थ की अवस्था में से एक है जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों बोस-आइंस्टीन घनीभूत है। तो दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। तो दोस्तों एक कोलाइड विलयन जो होता है कोलाइडी में नहीं होती है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। इसका सही है दोस्तों, इसकी संरचना नियत होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आ जाएगा। इसकी संरचना क्या होती है दोस्तों, नियत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हवा एक है। तो दोस्तों हवा तत्व और यौगिक का मिश्रण है। तत्व, यौगिक और मिश्रण यानी ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। दोनों तत्व और यौगिक और मिश्रण है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कार्बन की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम किसने कहा था। तो दोस्तों यह कहा था कणाद ने। तो सूक्ष्म कण आ जाएगा दोस्तों, तो आप याद रखना इससे कणाद ने कहा था। कण और कणाद ये आप याद रख सकते हो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो दोस्तों एक मिश्रण है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेफाइड मिश्रण नहीं है। बाकी कांच मिश्रण है, पीतल मिश्रण से बनता है, इस्पात मिश्रण से ही बनता है। ऑप्शन नंबर 2 3 है वो सारे मिश्रण वाले हैं। और ग्रेफाइड कोई भी मिश्रण से नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आ जाएगा अमोनिया। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों अमोनिया है रासायनिक यौगिक। बाकी रासायनिक यौगिक वायु नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है और पारा भी रासायनिक यौगिक में नहीं आता, क्योंकि अमोनिया क्रिया करता है। इसलिए जो तत्व क्रिया करते हैं वो रासायनिक यौगिक में आ जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों यह प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रस्तावित किया था। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। बहुत ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा पूछा गया था। ये काफ़ी कम लोग जानते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जे थॉमसन। दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल यदि आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना दोस्तों, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटीन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका यौगिक है। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या यौगिक है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये तीनों न्यूक्लियन है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों सभी को ऑलमोस्ट आता ही होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है यानी नेगेटिव है, वो है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव आवेश का होता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो दोस्तों ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो दोस्तों किस पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी मुक्त की उपस्थिति को विद्युत सुचालक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों न्यूटन की खोज किसने की थी? दोस्तों ये आप सभी को पता है, न्यूटन की खोज की थी ऑप्शन नंबर 1 चैडविक ने की थी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कण बोस नाम का संबंध किस नाम से है? तो दोस्तों कण बोस नाम का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एन.एस. बोस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आ जाएगा एन.एस. बोस। कण बोस का नाम संबंध है एन.एस. बोस से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर आ जाएगा। आपको पता ही होगा दोस्तों परमाणु के नाभिक में तो दो ही। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर आ जाएगा किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।